सरगुजा जिले के लखनपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वीकृत 50 बिस्तर वाले नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन 4 साल बाद भी अधूरा है। जी हां, आपको बता दें कि भवन का निर्माण रुकने से मरीजों और अस्पताल प्रबंधन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर कांग्रेस सरकार पर काम रोकने का आरोप लगा रही है, तो वहीं भाजपा निर्माण में देरी के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार बता रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी क्षेत्र के हजारों मरीजों को उठानी पड़ रही है। वर्ष 2021-22 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस अस्पताल भवन की स्वीकृति दी थी और निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन आज तक भवन पूरा नहीं हो सका। अस्पताल में जगह की कमी के कारण कई बार एक ही बिस्तर पर दो मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। प्रसव कक्ष और दवाइयों के भंडारण जैसी व्यवस्थाएं भी प्रभावित हैं। निर्माण में देरी को लेकर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बदलने के बाद काम रुक गया, जबकि भाजपा का दावा है कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण निर्माण अधूरा है और जल्द नया टेंडर जारी कर काम पूरा कराया जाएगा। वहीं ठेकेदार भुगतान नहीं मिलने को काम रुकने की वजह बता रहा है। बीएमओ का कहना है कि नए टेंडर की प्रक्रिया जल्द पूरी होने के बाद निर्माण कार्य फिर शुरू होगा। जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं भी पता लगाता रहा हूँ। यहाँ का भी चालू काम था वो रुक गया है। नाड़गांव में भी जो भूमि पूजन हो गया था, काम चालू हो गया था, वहां भी रुक गया है। कई जगह इस प्रकार से जो काम है, विद्युत विभाग के सब स्टेशन मंजूर हुए थे, वो काम कुछ जगह के अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। तो किसी सरकार के आने जाने से रुकने वाली योजनाएं कभी नहीं होनी चाहिए। एक सरकार ने मंजूर किया तो दूसरे सरकार में वो काम नहीं हो गए। निरंतर चलने वाले काम है, क्योंकि पब्लिक का पैसा है। ये ना कांग्रेस का पैसा है ना भाजपा का पैसा है कि कांग्रेस का पैसा है तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस लगाएगी, अब भाजपा की सरकार आ गई तो भाजपा अपना पैसा लगाएगी। सरकार ऐसे नहीं चलती, वो तो पब्लिक का पैसा है, तो उनको प्राथमिकता देके इसको कब पूरा कर देना चाहिए। लेकिन धरातल पे तो एकदम नहीं है, ये बड़ी विफलता है, क्योंकि इसके लिए बजट में भी प्रावधान रहता है। जो चालू काम है, ये भी नहीं है कि बजट में आपने नहीं डाला, आपने बजट में भी डाला और फिर भी आप उसको काम को नहीं कर पा रहे। आप देखे होंगे कि चुनाव तक लगातार, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो लगातार निर्माण कार्य चल रहा था और काफी काम हो भी गया, मगर जैसे ही चुनाव के बाद सत्ता बदलता है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो आज कैबिनेट मंत्री हैं वो चुने जाते हैं, उसके बाद से 2.5 साल, लगभग 2.5 साल से ऊपर हो रहा है। हम सब देख रहे हैं कि वो बिल्डिंग जस के तस उसी अवस्था में खड़ा है, ना उसका कार्य आगे बढ़ रहा है, ना उसमें कुछ हो पा रहा है। अब ये काहे हो रहा है, इसको जो यहाँ से जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वही इसका जवाब आपको सही तरह से दे सकते हैं कि किस कारण से आखिर में 2.5 साल से ऊपर हो गया और भवन का काम जहाँ के तहाँ रुका हुआ पड़ा हुआ है। जगह के अभाव के चलते बहुत से मशीन और सामान इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, जो बरसात में पानी से खराब होने का आशंका भी, और हो सकता है कि बहुत से मशीन और वो सामान खराब भी हुए होंगे। अगर बिल्डिंग बड़ा रहता तो ये सब व्यवस्थित ढंग से, अच्छे ढंग से रहता और लोगों को भी जनसंख्या के अनुसार आज बड़े बिल्डिंग की आवश्यकता है। ये कांग्रेस की शासनकाल में जिस समय हमारे सरगुजा अंबिकापुर के स्वास्थ्य मंत्री माननीय टीएस सिंहदेव जी के द्वारा यह स्वीकृति दिलाई गई थी, लेकिन उनके 5 वर्षों में वो काम पूरा नहीं हो पाया और जो ठेकेदार काम कर रहा था उनके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, देखा गया कि जिस तरह से ठेकेदार कार्य में काफी धीमी गति से कार्य कर रहा है, उसे देखते हुए माननीय मंत्री जी के माध्यम से और जो हमारे उस विभाग के मंत्री हैं उनको संज्ञान में लिया गया और उक्त ठेकेदार को हम लोग चाह रहे हैं ब्लैक लिस्टेड करके रीटेंडर की प्रक्रिया की जाए, जिससे भवन पुनः तीव्र गति से भवन का निर्माण हो। चूंकि अस्पताल नया बन रहा है, अभी तो बेड की कमी है और डिलीवरी रूम स्पेसिफिक नहीं है, तो परेशानी तो हो रही है, लेकिन जल्द ही बनने की उम्मीद है। 15 अगस्त तक उसका टेंडर हो जाएगा नया बिल्डिंग का, तो 2-3 महीने बता रहे हैं, 3 महीने के अंदर करीब बन जाएगा, जैसा सीएमएचओ सर के द्वारा बताया गया। अभी किस प्रकार की परेशानी हो रही है मरीजों को? अभी परेशानी
बस जो वार्ड है उसी में थोड़ा सा परेशानी हो रही है, एक बेड पर 2 भी रहना पड़ जाता है कभी कभी।